Okay, hello everyone. My name is Dalveer Singh and welcome to my channel Focus Mind, a natural way to learn English. And in that video I'm going to teach you use of pronoun. और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप pronoun का कैसे यूज़ कर सकते हैं. There are mainly 5 types of pronoun. यहाँ 5 टाइप के pronoun होते हैं. That is I, you, he and she, they, we. These are the 5 pronoun. Okay. दैट इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मगर आप बिना प्रोनाउन के कांट एबल टू टॉक इन इंग्लिश, कभी भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे. और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है इंग्लिश को सीखना. दैट वीडियो इज़ फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, जिन्होंने अभी इंग्लिश को सीखना शुरू किया है. ओके, नाउ कम्स टू फर्स्ट प्रोनाउन, दैट इज़ आई. इफ़ वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ वी ऑलवेज यूज़ आई. जब हम कभी भी अपनी बात करते हैं हम अपने आप को हमेशा आई बोलते हैं. अगर मैं कहूँ कि मैं दलवीर हूँ तो मैं कहूँगा आई एम दलवीर. मैंने यहाँ पर आई कहा अपने आप को क्योंकि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकेंड एग्ज़ाम्पल, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो मैं कैसे बोलूँगा इसे? मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू दिल्ली. मैंने यहाँ पर आई एम अपने लिए आई का यूज़ किया क्योंकि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ. तो जब भी कहीं आप अपनी बात करें यू ऑलवेज नीड टू यूज़ आई. Now comes to second example, that is you. Okay, we say you to a person to whom with we are talking. हम you उस इंसान को बोलते हैं जिससे हम बात करते हैं उस समय, जिससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं, उसे हम you बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और मेरा फ्रेंड सुहेल बात कर रहे हैं फ़ोन पर. मैंने सुहेल को कहा, हे सुहेल, हाउ आर यू. हाउ आर यू. हेयर आई हैव यूज्ड यू फॉर सुहेल. यहाँ मैंने यू का यूज़ किया सुहेल के लिए क्योंकि हम एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आमने सामने जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं. ठीक है, उसने कहा आई एम गुड, तो मैंने कहा वेयर आर यू. वेयर आर यू, यहाँ मैंने यू उसके लिए यूज़ किया, सुहेल के लिए. ठीक है, मैंने कहा आई हैव हर्ड दैट यू वेंट टू दिल्ली. मैंने सुना है कि यू वेंट टू दिल्ली, के तुम दिल्ली गए हो. यू. ओके, तो आपको डायरेक्ट ये समझना होगा, यू उस पर्सन के लिए लगाते हैं जिससे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हम उसे यू बोलेंगे. हे यू, व्हाट आर यू डूइंग. क्या कर रहे हो तुम. हे यू, सिट डाउन ऑन योर सीट. इस सीट पे बैठ जाओ अपनी. तो यू पर्सन वो होता है जिससे हम डायरेक्ट बात करते हैं. नाउ कम्स टू थर्ड वन, दैट इज़ ही एंड शी. ही का यूज़ होता है मेल के लिए, ठीक है, बॉय के लिए, और शी का यूज़ होता है किसी फीमेल के लिए या किसी गर्ल के लिए, लड़की के लिए. तो लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी का यूज़ करते हैं. और कैसे यूज़ करते हैं? ही एंड शी आर द पर्सन हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बट वी आर टॉकिंग अबाउट देम. ही और शी वो होते हैं जब कोई पर्सन जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो उस समय प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, हम सिर्फ उनकी बात करते हैं. तो लड़का होगा तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं एंड मेरा फ्रेंड रॉनी वी आर टॉकिंग अबाउट सुहेल. हम सुहेल की बात कर रहे हैं, सुहेल दिल्ली गया. ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा रोनी से, हे रोनी हाउ आर यू. उसने कहा आई एम गुड. यू नो दैट सुहेल वेंट टू दिल्ली. मैंने कहा कि वो सुहेल, आपको पता है कि सुहेल दिल्ली गया है. उसने कहा यस. ही कॉल्ड मी, उसने मेरे को कॉल की थी. एंड ही सेड ही हैविंग अ लॉट ऑफ फन देयर. उसने कहा ही हैविंग, यहाँ पर उसने सुहेल को ही बोला क्योंकि वो हम सुहेल की बात कर रहे हैं इसलिए, थर्ड पर्सन की. ही हैविंग ए लॉट ऑफ फन. ही कॉल्ड मी, उसने मेरे को फ़ोन किया था. यहाँ पर भी हमने सुहेल को ही बोला. बट उसने कहा कि क्या तुम्हें कॉल, उसने रोनी ने मेरे से पूछा क्या सुहेल ने तुम्हें कॉल की. मैंने बोला नहीं, ही डिड नॉट, उसने नहीं की. ठीक है, अब आ जाएंगे इसी एग्जाम्पल को रिवर्स कर देंगे. अगर हम सुहेल की जगह मैं और रोनी संदीप की बात करते तो हम क्या करते? हम जहाँ हमने ही लगाया वहाँ पर हम शी का यूज़ करते. तो मैं कहता हेलो, डिड यू नो दैट संदीप वेंट टू दिल्ली. क्या तुम्हें पता है कि संदीप दिल्ली चली गई. वो कह गया यस आई नो दैट. शी कॉल्ड मी, उसने मेरे को फ़ोन किया था. मैंने कहा, उसने कहा शी कॉल्ड मी. उसने यहाँ पर संदीप के लिए शी का यूज़ किया, शी क्योंकि वो फीमेल है. एंड शी टोल्ड मी टू कम विद हर. उसने कहा कि मेरे साथ चलो. शी टोल्ड मी, उसने कहा कम विद हर, कि उसके साथ चले. हमेशा शी के साथ हर आता है और ही के साथ हिज आता है. ठीक है, तो उसके बाद उसने कहा शी कॉल्ड मी एंड शी सैड, उसने कहा शी इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ फन, कि उसे काफ़ी वहाँ इन्जॉयमेंट वो कर रही है. तो वहाँ पर उसने भी शी का यूज़ किया उसके लिए.
नाउ कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज दे। अगर जैसे ही और शी था, इसमें सिंगल पर्सन था, थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं। अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं द पर्सन इज मोर देन वन, अगर वो एक से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, तब हम उन्हें दे बोलेंगे। अब दोनों को कंबाइन कर दिए, मान लीजिए सुहेल एंड संदीप बोथ आर वेंट टू दिल्ली, दोनों ही दिल्ली गए हैं। तो हाउ वी टॉक अबाउट इट, हम इसकी कैसे बात करेंगे। मैं बोलूँगा हे रोनी, डिड यू नो दैट सुहेल एंड संदीप वेंट टू दिल्ली, कि वो दिल्ली गए हैं। वो कहेगा यस दे कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी मतलब उन्होंने मुझे कॉल की। यहाँ पर रोनी ने उन दोनों के लिए दे का यूज़ किया, दे उन दोनों की बात हो रही है, दोनों को कंबाइन एक वर्ड से हमने कहा दे। एंड दे सैड टू कम विद दैम, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ। ठीक है, फिर रोनी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, डिड दे कॉल यू, डिड दे कॉल यू, क्या उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया। यहाँ पर फिर रोनी ने उन दोनों को दे बोला, लेकिन उन्होंने मेरे को कॉल नहीं की थी। और मैं बोलूँगा कि उन दोनों ने मेरे को कॉल नहीं की, तो मैं कहूँगा नो दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं कॉल की। तो मैंने यहाँ पर दे का यूज़ किया क्योंकि दे आर मोर देन वन, दोनों एक से ज़्यादा हैं और हम उनकी बात कर रहे हैं, तो हमने उसे दे कहा। ओके, नाउ कम्स टू लास्ट वन, दैट इज़ वी। हम दे में तो किसी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन इंक्लूडिंग अस, अगर हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, तो हम वी का यूज़ करते हैं। टेक एग्जाम्पल ऑफ माई फैमिली, जैसे मैं और मेरी फैमिली वी वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे, तो मैं इसे कैसे बोलूँगा, सबको एक साथ किस वर्ड से डिनोट करूँगा। मैं आप पूरी फैमिली को और अपने आप को वी से डिनोट करूँगा, वी से बताऊँगा। मैं कहूँगा वी आर वॉचिंग टीवी, यहाँ वी का मीन्स मैं और मेरी फैमिली। ठीक है, किसी ने कॉल किया, उसने कहा हे वेयर आर यू गोइंग, तो मैं कहूँगा वी आर गोइंग टू पार्टी, वी आर गोइंग टू पार्टी। यहाँ वी का मीनिंग मैं और मेरी फैमिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुहेल और संदीप का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो कहीं जा रहे थे दोनों दिल्ली के लिए, तो हमें वो मिले, हमने कहा वेयर आर यू गोइंग, कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। वो दोनों बोलते हैं एक्चुअली वी आर गोइंग टू दिल्ली, उन्होंने अपने आप के लिए वी का यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा थे इसलिए वी का यूज़ किया। अगर दोनों में एक पर्सन होता तो आई का यूज़ करते। तो हम वी वहाँ यूज़ करते हैं जब हम पर्सन एक से ज़्यादा होते हैं और उनमें हम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो अपनी टीम के साथ, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आपका फ़ोन आया किसी का कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों नहीं आ रहे, तो आप कह सकते हो एक्चुअली वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच। ओके, तो यहाँ पर आपने वी का यूज़ किया क्योंकि आप वी का मीन्स आपकी पूरी टीम। अगर आप दूसरी टीम को दे बोलेंगे, आप कहेंगे कि अदर टीम कौन सी है, दे आर फ्रॉम रसूलपुर, वो रसूलपुर से हैं, अदर के लिए। सिंपल है ये। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फोकस माइंड, ए नेचुरल वे टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एंड थैंक यू, गुड बाय।